कभी कभी मनुष्य बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है, बहुत बड़ी गलतफहमी में मनुष्य जीता है। और संत महात्माओं कैसे जीता है, गलतफहमी कैसे हो जाती है कि एक बार राजा का दरबार लगा हुआ है, राज दरबार सजा हुआ है, मंत्रीगण अपने अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, राजा बैठे हुए हैं, और सेवक जो राजा की हवा कर रहे हैं। जो नया सेवक दरबार में उपस्थित होता वो उन्हें झुक करके प्रणाम करता। ऐसा चल रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, अपनी अपनी शिकायतें, राजा को झुक करके प्रणाम हो रहे थे। तभी एक मक्खी को, जो कि राजा के माथे पे बैठी हुई थी सिंहासन पे, उसे लगा कि ये जितने भी प्राणी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मुझे सलाम कर रहे हैं, मुझे झुक झुक के मेरा आदर सम्मान हो रहा। बड़ी मक्खी बहुत खुश हो रही थी और आनंद ले रही थी जीवन का। लेकिन होता क्या है, जैसे वो मक्खी उड़ करके दूसरी जगह बैठी, देखती क्या है, बड़ा आश्चर्य हुआ उसे कि अब जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वैसा ही वैसा फिर भी प्रणाम कर रहे हैं। और मक्खी ये बात समझ नहीं पा रही। अब संत महात्मा होता क्या है, ये जो हमारे मान सम्मान होते हैं ये सतगुरु के खातिर होते हैं। ये जो जीव है और ये जो आत्मा है, जब ये जीव आत्मा को जान लेता है, यानी आत्मा रूपी परमात्मा की जानकारी इसे हो जाती है, जब तक इस शरीर में ये परमात्मा रूपी आत्मा है तब तक हमारा मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान किसका होता है? परमात्मा का। लेकिन हम क्या समझ लेते हैं मक्खी के समान, ये मैं काम कर रहा हूँ तो ये सेवा हो रही है, मैं अच्छी भाषा बोल रहा हूँ तो ये सेवा हो रही है, लोग मुझे मान सम्मान करें मेरे शरीर को देख करके। अरे मित्रों, तुम्हारे शरीर को देख करके कोई मान सम्मान नहीं कर रहा। मान सम्मान कर रहा तो तुम्हारे ज्ञान को देख करके मान सम्मान कर रहा है, तो सद्गुरु की कृपा जो तुम पे हुई है, जो तुम्हें पुरुष से महापुरुष बना दिया, इसलिए तुम्हारा सम्मान हो रहा है। क्योंकि परमात्मा का सम्मान तो हर समय होता चला आया। लेकिन कभी कभी इंसान को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि उसके अंदर अहंकार आ जाता है। ऐसे ही अहंकार रावण को आया, और रावण इतना बलशाली, इतने बुद्धिमान, परंतु किस कारण से राक्षस की श्रेणी में चला गया। तो कहा कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था, लेकिन गुरुमत नहीं थी। मित्रों, जो गुरुमत पे चलता है, महापुरुष जो गुरुमत पे चलते हैं, जो गुरु के वचनों को अपनाते हैं, उनके नाम जग में रोशन हो जाते हैं, और हो रहे हैं और होते रहेंगे। चाहे जिक्र किसी भी, यानी कर लीजिए, भक्त का जिक्र कर लीजिए, उनके नाम रोशन होते चले आ रहे हैं। तो आओ संत महात्मा, और रावण के पास किस चीज़ की कमी? काल को भी बांध लिया, बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने 1 मिनट के अंदर यानी पतन कर दिया। लेकिन अहंकार आ गया, और जब अहंकार आ गया तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों भी आ गए। और जब ये चारों आ गए, 5 का जुड्डा हो गया, 5 में बहुत ताकत हो गई। जब ताकत हो गई तो आज जो रावण की अच्छाइयाँ थी ना, उन अच्छाइयों की गाथा कोई नहीं गाता। हर साल रावण को जलाया जाता है, और जब रावण को जलाया जाता है तो उसकी एक ही रावण की एक गुहार होती है, आखिर मुझे आप हर साल जलाते हो। लेकिन जलाने वाला जो इन व्यक्तियों की भीड़ में जो राम का किरदार निभा रहा है, आखिर ये कितने दिनों तक राम का किरदार निभा पाएगा? क्या मेरी तरह और रावण नहीं है संसार में? वो पछतारा रावण तो और भी बहुत हैं, परंतु मुझे ही जला देते हैं, और ये रावण ही मुझे जला देते हैं। क्योंकि जो राम का नाटक मंच पे करता है, वो मंच पे नाटक कर रहा है, क्या वो हकीकत में राम का जीवन जी पा रहा है? आज आप देखो, जिन नर्तकियों ने जो किरदार माँ सीता का निभाया, आज वो अश्लीलता की ओर जा रही हैं, आज कैसे कैसे किरदार कर रही हैं। तो आओ संत महात्माओं, ये तो एक उदाहरण स्वरूप है कि हमें रावण नहीं राम बनना है, हमें राम के आदर्शों को अपनाना है। यदि हम राम के आदर्श अपना पाए, क्योंकि राम और रावण में अंतर ही क्या था। जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी के मन में एक ख्याल, एक विचार आया कि मेरे पति को मानने वाला मैं क्यों ना उसके दर्शन करूं, कौन है इतना महान योद्धा? अरे दुनिया में तो मेरे पति ने
अपनी वीरता का परचम लहरा दिया, लेकिन मेरे पति को मारने वाला ऐसा कौन सूरवीर है। जब गई, भगवान श्री राम बैठे हैं नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे अपनी सेना के साथ में, तभी एक पीछे से एक परछाई आती हुई दिखाई देती है। और जब परछाई दिखाई देती है तो एकदम उठ कर के खड़े हो जाते हैं, और उठ कर के खड़े हो जाने के बाद तुरंत एक्टिव हो गए। जैसे आई, प्रणाम किया, हे देवी तुम कौन हो, झुक कर के प्रणाम करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। मंदोदरी से पूछा आप कौन है, कैसे आई है। बोले मैं मंदोदरी, रावण की पत्नी। बोले यहाँ कैसे आई, देवी बताओ। बोले मैं जानकारी करने के लिए आई, मेरे पति को मारने वाला राम आखिर है कैसा, है कौन। आज मैं धन्य हो गई आपके दर्शन करके। बोले क्यों देवी। क्योंकि एक मेरा पति जो पर स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता है, पर स्त्री पे नज़र डालता, और एक आप हैं जो छाया देखते कहीं नारी की उठ करके खड़े हो जाते हैं। आप महान हैं, आपके आदर्श महान हैं। एक आप हैं जो आपने वचन के खातिर, अपने पिता के वचन के खातिर 14 वर्ष का वनवास ले लिया। आओ संत महात्माओं, तो ये राम के आदर्श हैं। खाली रामायण को पढ़ने से बात बनने वाली नहीं, खाली रामायण को सुनने से बात बनने वाली नहीं, जब तक कि उसे अमल में ना लाया जाए। क्योंकि संत महात्माओं ने कहा ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। खाली हम पढ़ते रहे रामायण को, खाली हम नृत्य देखते रहे, खाली हम रामलीला देखते रहे, लेकिन राम के एक भी आदर्श को नहीं अपनाया तो वास्तव में जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि राम राम तो सब कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम तो कहने वाली दुनिया है, परंतु राम के पद चिन्हों पे चल पाते हैं क्या। हमारे पिता हमसे पानी मांगते हैं, खाना मांगते हैं, या और अदर काम को देखते तो हम आंखें तो नहीं दिखाते क्या। हम तेज आवाज़ से तो बात नहीं करते क्या, हम गुर्राते तो नहीं। यदि अभी तक ये है कलाएँ हैं तो अभी भी हम राम के उपासक नहीं हैं। आओ संत महात्माओं, यदि हम पर स्त्री पर गलत नज़र डालते हैं, छीटा कसी करते हैं, अश्लीलता की ओर जाते हैं, तो अभी राम के उपासक नहीं हैं। क्योंकि राम तो इनसे करोड़ों दूर हैं ऐसी बुराइयों से। तो राम के आदर्श को अपना करके तो देखो। आज एक भाई के लिए राजपाट त्याग करके चले आए एक माँ के वचन के खातिर, और आज एक इंसान की हालत देखिए कि तुम्हें औरों से कहाँ फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। आज इंसान की हालत ये है, भाई भाई में नहीं बन पड़े, भाई भाई में नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में नहीं है, मित्र मित्र में नहीं है। तो लेखक ने कहा तुम्हें औरों से कहाँ फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो हो गया मिलना मिलाना, ना तुम खाली ना हम खाली। आज इंसान इतनी गफलत में सोया हुआ है कि सांसारिक पदार्थों में लिप्त होता चला जा रहा है। एक मकान बना तो दूसरे मकान की चिंता, दूसरा बना तो तीसरे की, एक दुकान बनी, 2 दुकान बनी, 9 दुकान बनी, फिर अंतकाल वो आया सीधा शमशान। फिर शमशान का रास्ता तय कर लिया। फिर अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मेरे भाई अब पछता रहा है क्योंकि यम के दूत हिसाब मांग रहे हैं। भाई साहब बहुत समय दिया था, 24 घंटे में कितना भजन किया आपने, कितना भगवान का नाम लिया, कितनी पूजा की, कितनी लोगों की भलाई की। पछता रहा, मैंने तो भलाई की नहीं, मैंने तो ज़मीन लिखवाने का काम किया, मैंने तो मैंड काटने का काम करा, मैंने को दूसरे को सताने का काम किया, मैंने तो दूसरे पे छींटा कसी करी, मैंने तो उंगली उठाने का काम किया। मैंने परहित किया कब, जब परहित नहीं किया तो तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा क्या, तेरे लिए तो नरक के दरवाजे में चला जाएगा। अब वहाँ यातनाएं झेल रहा, रो रहा है। तो संतों ने कहा गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे सगे संबंधी काम न तेरे आएंगे। उस समय कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। आखिर काम गुरु का मतलब ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान तेरे पास है, जो तूने भजन किया, जो तूने सत्संग की, जो तूने सिमरन किया, वही तो काम में आता, परंतु वो तूने किया नहीं। चिड़ैया उड़ाए दे राम नहीं जाने, और उमरिया बिता दे मेरे भाई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो जीवन में कुछ भी नहीं जाना। सावधान रहें, सचेत रहें। क्या भरोसा तेरी जिंदगी का, इंसान तू बुलबुला है पानी का। इंसान इस गफलत में मत सो कि मैं 100 वर्ष तक जीऊँगा। इस कदम रख, इस कदम का कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते हुए अपने परमात्मा की जानकारी कर ले, और सेवा सत्संग सिमरन कर ले, भजन कर ले, भक्ति कर ले, ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।